अगर बीजेपी के नेता जाकर वहां पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो आपके जो मौजूदा दौर के सबसे बड़े नेता हैं वो क्यों नहीं जा रहे हैं पश्चिम बंगाल, क्यों नहीं समझा रहे हैं, क्यों नहीं बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं वहां पर जाकर? राहुल गांधी का कोई दौरा अभी तक आप लोगों ने पश्चिम बंगाल के लिए निर्धारित क्यों नहीं किया है? देखिए, ये कोई बड़ा सवाल नहीं है आपका। राहुल गांधी जाएंगे, प्रियंका गांधी भी जाएंगे, हम सब लोग जाएंगे बंगाल के। और बंगाल के अंदर 8 तारीखों में चुनाव होगा, 8 फेजेस में चुनाव होगा। क्यों भाई 8 फेजेस में क्यों होगा? ताकि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दें। जहां जहां मुसलमान वोटर है, बीजेपी के खिलाफ वोटर है, इलेक्शन कमीशन भी इनके हाथ की कठपुतली बन गया। आपको याद होगा जब गुजरात का चुनाव हुआ था, हिमाचल की डेट्स ऐलान कर दी थी, गुजरात की नहीं की थी, चूंकि मुख्यमंत्री को जाके वहां पे रेवड़ियां बांटनी थी। जब उन्होंने पैकेजेस बांट दिए तो गुजरात के इलेक्शन का ऐलान हुआ था। गुजरात इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल या निशान लगा हुआ। मैं इसकी भी निंदा करता हूं। ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से तारीखों का ऐलान किया है, प्रधानमंत्री के इन चुनावी राज्यों में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी थे जिनको रद्द भी करना पड़ा, इस तरह की भी खबरें सामने है। लेकिन उसके पहले हिंदू मुसलमान की केवल राजनीति करती है जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी। कैसे जवाब देंगे इस बात का? जब से बीजेपी के नेता वहां पर गए हैं सिर्फ इसी मुद्दे पर बातचीत हो रही है, वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं तो इनसे सिर्फ इतना कहूंगा, कांग्रेस पार्टी को अगर मुस्लिम के बारे में कुछ बोलते हैं तो बड़ा मुझे आश्चर्य होता है। इन्हें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, आईना इनके सामने है, और ये उससे बियॉन्ड अगर जाके बात करते हैं तो लगता है कि ढोंग रचा रहे हैं। इनका जो है मुखौटा जो है पहन के ये बात कर रहे हैं। हम राजनीति, और मैं बताना चाहता हूँ, देखिए मैं कल ही मैं मुरादाबाद से आया था, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जरा इनके कानों में आवाज जाए तो अच्छा है कि वहां 22,000 प्रधानमंत्री विकास आवास योजना के अंतर्गत घर दिए गए, 18,000 मुस्लिम थे। वहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर 64,000 में 52,000 मुसलमान हैं। क्या बात करते हैं लोग? इन्हें शर्म आनी चाहिए, जो जिस तरह से हम बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं। मैं अभी इतने आंकड़े दे सकता हूं, मेरे पास सब आंकड़े एक साथ है, पूरे देश का, प्रदेश का और सिटी का। इनके पास कोई जवाब नहीं। इन्होंने सिर्फ डराया है, धमकाया है, और इन्होंने हमें कॉम्युनल पेंट किया। हम कॉम्युनल नहीं है, हम देश के हित में काम करते हैं, किसी प्रांत के लिए नहीं, किसी समाज के लिए नहीं। इन्हें लगता है कि मुसलमानों को डराओ, गुमराह करो, उनको एक ओवैसी साहब से आपके याराना को लेकर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी के राज्य में तो बहुत आसानी से मिल जाती है उनको चुनावी परमिशन, कोई दिक्कत नहीं होती है। हम किसी को कहीं नहीं रोकते, चाहे जहां जाए। यहाँ टीएमसी से पूछिए क्यों रोक रही है? हमने कौन सा रोका है? हमें कोई दिक्कत नहीं। वैसी बिहार में भी गए, बंगाल में भी जाए, गुजरात में भी गए, वो महाराष्ट्र में भी गए, जहां मर्जी जाए। देश के नागरिक है, उनकी पार्टी है, डेमोक्रेटिक तरीके से हो जाए, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन जब कोई मुसलमानों की बात करता है तो उनका अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए। उनके दामन में इतने दाग है कि उस दाग को धोया नहीं जा सकता है, ये मैं बताना चाहता हूँ। चले ठीक है, तौसीफ, मैं नंबर जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, उसके बाद वारिस पठान मैं आपके पास आऊंगी। उनका सीधा आरोप है कि परमिशन क्यों नहीं दी, इसका जवाब टीएमसी दे। किस बात का डर है असदुद्दीन ओवैसी साहब से आपको? मैं फौरन आ रही हूँ वारिस पठान साहब, एक बार पूछ लेते हैं। तौसीफ बिल्कुल नहीं बोले हैं बीते तकरीबन आधे घंटे से। तौसीफ बोलिए, किस बात का डर है ममता दीदी को? नहीं, असदुद्दीन साहब तो आकर के गए हैं बंगाल से, ऐसा थोड़ी है कि उन्हें रोक दिया गया है, आने नहीं दिया गया है। अभी वहां पे उनके साइड में एक पॉलिटिकल डिसीजन वो लोग नहीं ले पाए हैं। वो क्या करेंगे, उनका ऑफिस कहाँ है, दफ्तर कहाँ है, उनके पार्टी वर्कर कहाँ है, उनका एजेंडा क्या है, वो तो आकर के फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादे हैं उनसे मुलाकात किया उन्होंने। फिर फुरफुरा शरीफ के पीरजादे प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम में ओवैसी साहब नहीं देखे जाते हैं। ओवैसी साहब ने जो एक जो प्रोग्राम होने को, जो अभी जिसकी बात हो रही है, उसमें देखा जाता है कि फुरफुरा शरीफ वाले का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये देखिए, ये उन लोगों का आपस का मसला है, इसमें कोई बंगाल सरकार तो आपस के मसले में परमिशन आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? वो जो मन वो करें, परमिशन आपको देनी थी, दे देते। 10 दिन पहले अप्लाई किया था, एक दिन पहले पुलिस बताती है कि कैंसिल किया जाता है आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है। नहीं, बंगाल आने के लिए कोई परमिशन का उनको कोई जरूरत नहीं है। ऐसा थोड़ी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, बंगाल में आने के लिए किसी को परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उन्होंने परमिशन के लिए अप्लाई किया, पुलिस का परमिशन या जो भी अथॉरिटी का परमिशन, उन्होंने एक शायद पब्लिक रैली कोई या कोई पब्लिक मीटिंग के लिए अप्लाई किया होगा।
तो वो उसमें प्रशासन का वो मामला है। ये तो प्रशासन का रोल है ना वारिस पठान साहब, फिर पार्टियों को निशाने पर आप क्यों ले रहे हैं, ये बोल रहे हैं तौसीफ। एक मिनट। हाँ चित्रा जी, दो बातें यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा। चित्रा जी, एक तो जो अभी अलवी साहब ने कहा कि हम लोगों को भाजपा के राज्य में स्टेट में आराम से परमिशन मिल जाती है, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि वेस्ट बंगाल में तो ममता दी का राज है, तो फिर भाजपा को इतनी आसानी से परमिशन क्यों मिल रही है। मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह सब चले गए, तो कहीं ये पुराना याददाश्त तो नहीं, एक संगठन तो नहीं बन गया है दोनों का साथ में।